तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है कुशाग्र द्विवेदी और ये मेरे साथ हैं अविरल शर्मा। हमारे चैनल का नाम है द क्रिकेट टॉक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, जिसकी बहुत हाइप है। और कल उसका पहला मैच है, जो कि एक तरह से 2019 वर्ल्ड कप का जहां से छोड़ा था वहीं से दोबारा शुरू हो रहा है। वही दो सेम टीम्स, वही बेन स्टोक्स और मार्टिन गप्टिल। तो हमने सोचा है कि जो कल मैच है, हम उसका एक बार एनालिसिस करें टीम वाइज, और जो भी हमारी थोड़ी बहुत नॉलेज है उससे कुछ प्रोडिक्शंस करें। गलत भी हो सकती हैं, पर गलत तो हर्षा भोगले की भी हो जाती हैं। तो मैं इंग्लैंड की तरफ से बोलूंगा। मुझे लगता है कि इंग्लैंड जीतेगी। हमारे काबिल दोस्त को लगता है कि न्यूजीलैंड जीतेगी। इन काबिल दोस्त को लग रहा था कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप भी जीतेगी। ऐसा हुआ नहीं। तो क्या लगता है विरल, आपको क्यों लगता है कि न्यूजीलैंड जीतेगी? अ, पहले तो मैं सबको कहना चाहूँगा नमस्ते। मैं हूँ अविरल शर्मा। और न्यूजीलैंड आई थिंक मुझे इसलिए लगता है, मतलब उन्हें हमेशा से हर कोई डार्क हॉर्स का टैग देता है। लेकिन अगर हम उनकी परफॉर्मेंस एनालाइज करें तो लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल जिस तरीके से इंग्लैंड जीती, पहली बात तो बाउंड्री काउंट तो मैं उसे पहली बात तो विन कंसिडर ही नहीं करूंगा। दे कुमार धर्मसेना लेफ्ट द चैट। वन दे वन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रूल। तो मतलब एक तरीके से अगर हम हाइपोथेटिकली अज्यूम कर ले जॉइंट विनर्स, उससे चलिए ठीक पहले है। 15 में भी फाइनल वो हारे थे, वो कॉम्प्रिहेंसिवली, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन फाइनल पहुंचे थे। हम्म। और 11 में भी आई थिंक वो क्वार्टर सेमीफाइनल पहुंचे थे। फाइनल्स तक या सेमीफाइनल पहुंचे थे। सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे। इवन 7 में भी। और 2003 के बाद से इवन इंडिया ने उन्हें किसी आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं हराया। हम्म। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पैदा होने का ही वेट कर रहे थे। क्या क्या, सॉरी। मेरे पैदा होने का ही वेट कर रहे थे। हाँ, ये हमारे बहुत यंग फैन है जैसा कि इन्होंने अभी बताया। तो मैं कह रहा था कि आईसीसी टूर्नामेंट्स, स्पेशली 50 ओवर टूर्नामेंट्स में उनकी रिसेंट जो परफॉर्मेंस रही है, एंड दे हैव ऑलवेज बीन नोन टू पंच अबव देयर वेट। इवन अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें जिमी नीशम थे पॉडकास्ट में। तो उन्होंने कहा था कि अब उन्हें डार्क हॉर्सेस की जगह वाइट हॉर्सेस बोल देना चाहिए क्योंकि वो इतने टाइम से मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ न्यू टैग मिलना चाहिए। तो आई सही थिंक बात है। इन रीजंस की वजह से मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड, इनफैक्ट आई थिंक मोर वेल राउंडेड स्क्वाड है अगर देखा जाए। तो आई थिंक इसी के साथ हम स्क्वाड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम न्यूजीलैंड से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा मैं भी इंग्लैंड की तारीफ कर लूं। पहले स्क्वाड एनालिसिस कर लेते हैं, फिर करते रहते हैं इंग्लैंड की तारीफ जब इंग्लैंड चलिए के ठीक है। स्क्वाड की बारी इंग्लैंड आई। को वैसे भी ज्यादा तारीफ की जरूरत है नहीं। दे आर टॉप कंटेंडर्स, मतलब नो वन इज डिनाइंग दैट। बस कल के मैच की बात कर रहे हैं हम, तो कल के मैच में आई एम फेवरिंग कल न्यूज। के मैच का एक थोड़ा सा हमारे पास अपडेट भी आया है कि शायद बेन स्टोक्स कल ना खेलता है। उनके हिप में एक निगल आया है। तो इसका सोर्स आप क्रिक बस है, मैं अपने आप से मन से बना के नहीं बोलता। तो क्या आप चाह रहे हैं कि अब आप मेरी साइड आके न्यूजीलैंड को सपोर्ट करें? एक अपडेट ये भी आया है कि केन विलियमसन भी मैच नहीं खेल रहे हैं, तो क्या आप मेरी साइड आएंगे? हाँ, केन विलियमसन का पता नहीं, शायद वार्म अप के बाद खेल रहे हैं, क्योंकि आज वो कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, तो वहां भी पर उन्होंने। शायद फर्स्ट मैच से तो रूल आउट हो चुके हैं वो। वो हम्म। तो मेरे ख्याल से काफी पहली अपडेट आ गई थी, और वार्म अप मैच में भी फील्डिंग नहीं की थी। और दूसरे मैच में काफी जल्दी रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। तो नॉट नॉट एज सच रिटायर्ड हर्ट, बस हम्म बाहर जाने के लिए। उन्हें थोड़ी देर के लिए बस मैच प्रैक्टिस चाहिए थी। तो स्क्वाड एनालिसिस में फिर हम विलियमसन से स्टार्ट करें या उन्हें अभी कंसिडर नहीं करना? अगर कल के मैच की हो रहा है तो फिर मेरे ख्याल से, अगर क्रिकबज की माने तो वो नहीं खेलेंगे। ओके। और क्रिकबज ने तो ये भी बोल दिया है कि ग्लेन फिलिप्स के साथ डैरिल मिचेल मिडिल ऑर्डर में रहेंगे केन विलियमसन की जगह। ओके। तो अभी के लिए ये तो मान लेते हैं कि टॉम लेथम विल बी द कैप्टन। मैं स्टार्ट करता हूँ फिर न्यूजीलैंड की स्क्वाड एनालिसिस। तो क्रिकबज पे मतलब 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है: बॉलर्स, विकेट कीपर्स, ऑलराउंडर्स और बैटर्स। और बैटर्स में केवल केन विलियमसन है, जो कि रूल आउट हो चुके हैं। तो अब हम आ जाते हैं चलिए। ऑलराउंडर्स पे। सबसे पहले मार्क चैपमैन।
तो what are you मार्क चैपमैन। expecting of him tomorrow if he plays? Do you think he'll play in the first 11? मार्क चैपमैन थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि मार्क चैपमैन करते क्या है वैसे, स्पिनर है? आई Uh, थिंक स्पिनर है। All-rounder, I think batsman and some part-time off spin. हाँ, left arm orthodox off spin. तो जो मैंने प्रोबेबल 11 सोची थी उसमें तो मैंने मार्क चैपमैन नहीं डाले थे। हम्म मैंने रचिन रविंद्र को रखा था क्योंकि मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया उन्होंने, जिस तरह से वो वार्म अप मैचेस में खेले, हम्म और मुझे उनका नाम भी बहुत पसंद आया। और तो 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 मेरे ख्याल से तो जो आई थिंक जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, मार्क चैपमैन कहीं ना कहीं तो स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही न्यूजीलैंड की। हम्म और शायद इसलिए, हालांकि पहले मैच के लिए अहमदाबाद, फ्लैट पिच, टर्निंग थोड़ा सा ट्रैक भी शायद। हो सकता है। इंग्लैंड की बहुत अच्छी यादें होंगी अहमदाबाद के साथ। वो टेस्ट मैच था। हाँ, बट स्टिल सॉइल की बात है ना। अगर रेड सॉइल पे बनेगी पिच तो स्लो टर्निंग भी हो सकती इंग्लैंड है, अगर 270 की भी पिच हो तो भी वो 300 बना देते हैं। है। तो आई डोंट थिंक तो उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। हम वन बाय वन करें प्लेयर एनालिसिस, या मतलब कैसे करना? क्योंकि फर्स्ट मुझे जैसे लगता है पहले एक प्रोबेबल 11 में सुना देता हूँ जो क्रिकबस की है, और उसके बाद उसमें देखेंगे कि कौन सा प्लेयर कहाँ नहीं, पे उतर रहा है। क्रिकबस की क्यों सुनानी है? अपनी बता, तो तुझे क्या लगता? अपनी अपनी ही मैं अपनी हिसाब से ही बना रहा हूँ। ठीक है, बता फिर करते हैं। तो स्टार्ट किया था डेवॉन कॉनवे, मुझे लगता है इसमें कुछ श्योर ज्यादा शॉट। डाउट होना नहीं चाहिए। यस। श्योर शॉट प्लेयर है। और उनके साथ विल यंग ओपन करेंगे। विल यंग, टॉम लाथम, लेफ्टी लेफ्टी हो जाएगा आई थिंक। हाँ, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से। आई थिंक टॉम लेथम वही के साथ न्यूजीलैंड अभी वही कर रहा है जो के राहुल इंडिया के राहुल के साथ कर रहा है। फ्लोटर। मतलब कर फ्लोटर या नंबर 4 नंबर 5 कीपिंग विकेट्स। आई थिंक कैप्टन भी और कल के मैच में फिर वही होंगे। टॉम लेथम ही है। टॉम टॉम लेथम ही कैप्टन होंगे कल के लिए। लाथम। तो और ओपनर्स कॉनवे और विलियम लॉक्ड है। विल यंग विद डैरिल मिचेल मैं कमिंग एट नंबर थोड़े 3। ऑप्शंस बता देता हूँ आपको। और ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन। ग्लेन फिलिप्स है टीम में मेरी। नहीं, मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ ओपनर्स के लिए। कॉनवे पक्का हो गया, और दूसरा मार्क चैपमैन, विल यंग, ग्लेन फिलिप्स। किसको आप करवाएंगे ओपन? ओपन तो देखिए डेवॉन कॉनवे, विल यंग हो चुके हैं। बाकी देखिए आई स्क्वाड थिंक में 15 लोग हैं जिनमें से विलियमसन रूल आउट हो चुके हैं, तो 14 लोग ही बचे हैं। आई थिंक सऊदी भी रूल्ड आउट ही है। सऊदी भी कल नहीं खेले। सऊदी भी रूल्ड आउट ही है। तो तो अब बेसिकली 13 लोग बचे हैं। 13 में से 11 लोग लेने। तो आई 13 में से थिंक 11 लोग लेने हैं। तो आई थिंक आई और विद ग्लेन फिलिप्स ओपनिंग, थोड़ा आपको वो ग्लेन। एग्रेसिव स्टार्ट देने के लिए। ग्लेन ओके। फिलिप्स इज अ बेटर चॉइस। और मैं नंबर 3 पे फिर विलियम को खिलाऊंगा, विलियमसन की एब्सेंस में, पर क्योंकि जितना मुझे अभी न्यूजीलैंड की प्रिपरेशन लगी है वो शायद ग्लेन फिलिप्स को नंबर 4 5 पे रखना चाह रहे हैं। हम्म जितना अभी मैंने उनका वनडे सीरीज फॉलो किया था और जिस तरह से वार्म अप में भी वो आए थे, क्योंकि हम्म ग्लेन फिलिप्स पार्ट टाइम ऑफ स्पिन भी कर रहे हैं। हम्म और पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में तो ओपन भी किया था बॉलिंग। विलियम, मार्क चैपमैन, वो भी आपको सिमिलर ऑप्शंस देते हैं, पार्ट टाइम ऑफ स्पिन एंड राइट हैंड बैट्समैन। पर अभी मैं वो बात कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड का कैंप क्या सोच रहा है। नहीं, तो लेकिन न्यूजीलैंड का कैंप हम अपना स्क्वाड एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो हम क्या सोच रहे हैं आई थिंक वो ज्यादा मैटर कर रहा है। वो हमें करता है, पता नहीं लोगों को क्या करता है। नहीं चलिए अपना भी लेकिन बता ही देते हैं। हम्म तो अच्छा, तो मतलब ओपनर फिर कौन रखने हैं? कॉनवे और कॉनवे और विल यंग मेरे लिए होंगे, ठीक है, हम अपनी फॉलोड बाय पैरेलल डैरिल बना मिचेल। लेते हैं। मैं कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स रख रहा हूँ। ओके, फिर तो 3 पे फिर आप विल यंग को नंबर रखेंगे। 3 पे विलियम। आपके 4 पे नंबर 3? मेरे डैरिल मिचेल। डैरिल मिशेल नंबर 3। ओके। हाँ। नंबर और 4 आई थिंक टॉम लैथम, टॉम लेथम। यूनानिमसली। टॉम लेथम।
उसके बाद 5 पे नंबर, ग्लेन फिलिप्स मेरे लिए। अच्छा मेरा उल्टा है, मेरा नंबर 5 पे डैरिल मिशेल आएंगे। हाँ, वो 3 और 5 मतलब को स्वैप कर दिया, ही चलिए हैज ठीक है। इम्प्रूव्ड very vastly in the past 1-2 years, but I think वो हम्म। उस मिडल ऑर्डर की पोजीशन में ज्यादा सही रहेंगे। चलिए ठीक है। तो एनीवेज फिर उसके नंबर बाद 6 विल बी। नंबर 6 यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द पिच, की जेम्स नीशम होंगे या रचिन रविंद्र होंगे, क्योंकि हम्म, मेरे पास दो स्पिनर हैं, मिचेल सैंटनर और इर्शोदी। 3 मीडियम पेसर हैं, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्ग्यूसन। आपने तो आई थिंक ये पूरी स्क्वाड ऑटोमेटिक। बता दी। हम एक एक करके कर लेते हैं एनालाइज। हाँ मतलब उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि सऊदी नहीं है तो मेरे ख्याल से ये तीनों अपने आप पिक हो जाते हैं। तो अब नंबर नंबर 6 पे इसलिए या तो मेरे आई पास रचिन रविंद्र का ऑप्शन है या आई गो जिमी फॉर नीशम का नीशम, ऑप्शन है। irrespective of the pitch or conditions, I'll go for नीशम। बिग यूल मैच गो फॉर प्लेयर। नीशम। हम्म, बिग मैच प्लेयर, ओके, तो पहले ही मैच बिग मैच है। ऑब्वियसली। ओपनिंग मैच है, और मतलब लास्ट वर्ल्ड कप का एक तरीके से आप रीमैच कह सकते हैं, फाइनल कह में जो सकते हैं। हुआ। तो न्यूजीलैंड वुड बी ईगर टू बीट इंग्लैंड कॉम्प्रिहेंसिवली विदाउट एनी सुपर ओवर्स। अब तो मेरे ख्याल से 2-3 हो सकते हैं सुपर ओवर, जितने चाहे बट उतने हो स्टिल सकते वो हैं। चाहेंगे नहीं कि बाउंड्री का चक्कर ही नहीं है। उस स्टेज तक वो चाहेंगे नहीं पहुंचे मैच। फिर मैं सोच रहा था नीशम और रचिन रविंद्र दोनों एक साथ क्यों नहीं खेल सकते। क्योंकि फिर टीम में जगह नहीं बचेगी, फिर आपको एक मीडियम पेसर कम करना पड़ेगा। मतलब और अगर ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी। वार्म अप्स के बेसिस पे जाएं तो रचिन रविंद्र इज अ गुड इनफ बैटर, तो नंबर 7 पे आई थिंक ही कैन बैट। तो फिर आपके पास एक स्पिनर कम हो जाएगा, फिर आप मिचेल सैंटनर या इस में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। रचिन रविंद्र दोनों को नहीं खिला ऑल्सो सकते। ऑफ स्पिनर ना, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो आई गुड इनफ टू रिप्लेस सैंटनर। यस, सैंटनर, मतलब इट्स अ बोल्ड ओपिनियन बट आई थिंक ही इज काइंड ऑफ ओवररेटेड इन दिस फॉर्मेट। मतलब वो जो टर्म यूज करा था ना संजय मांजरेकर ने, बिट्स एंड पीसेस नहीं प्लेयर्स। नहीं 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 नहीं, नहीं। चलो कोई बात नहीं। मुझे वो लग, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब उन्होंने बैटिंग से कोई मैच फिनिश किया हो या हम्म। बॉलिंग से सिंगल हैंडेडली कोई मैच जिताया हो। ही इज ऑलवेज दैट प्लेयर, मतलब ही कंट्रीब्यूट 30 विद द बैट, टेक 2-3 विकेट्स, लेकिन ऐसे आउट एंड आउट लाइक अ बेन स्टोक्स वैसा परफॉर्मेंस नहीं आता। तो पर क्या रचिन रविंद्र जैसे मिडिल ओवर्स में वो जो रन रोकने वाला काम है, जो 10 ओवर में 40 रन 45 रन देके 4 की इकोनॉमी से, और उनकी वजह से जो ईश सोढ़ी को विकेट्स मिलते हैं, क्या वो काम आई रविंद्र कर पाएंगे? आई गो फॉर रचिन रविंद्र, आई ट्रस्ट हिम टू डू दैट। नंबर 7 ओके। रचिन रविंद्र लॉर्ड फॉर मी। तो मेरा उल्टा है, मैं चाहूंगा कि नीशम या रचिन रविंद्र में से एक खेलें। तो आपके मुझे नंबर लगता है 7 कि, कौन? आपको तो एक मेरे बिग नंबर 7 स्पॉट देना सैंटनर है। पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी 13 में से 11 लेना है, तो आपको दो ही निकालने। तो चैपमैन हम दोनों ने ही निकाल दिया, तो अब दूसरा फिर। साउदी, चैपमैन, विलियमसन और रविंद्र, ये 4 मैंने निकाले हैं। और मेरे भी सेम है, बस चौथा सैंटनर को आउट कर रहा हूँ। तो फिर बॉलिंग ओके। तो हमारी आई थिंक खुद को डिसाइड कर बॉलिंग आई लेती थिंक, है। बॉलिंग बोल्ट, क्योंकि सऊदी नहीं है फर्गसन, तो। हेनरी, सोडी। हम्म। बॉलिंग इज डिसाइडेड। तो ये तो हो और गई इसके, हमारी न्यूजीलैंड 11। और अब आते हैं अब डिफेंडिंग हम आते चैंपियंस। हैं द डिफेंडिंग चैंपियंस, द फेवरेट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स टू डिफेंड द टाइटल, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से स्टार्ट करते हैं, आई थिंक जॉस बटलर, कैप्टन विकेट कीपर। आर यू श्योर? या ही लाइफलाइन इज मिल सकती है। प्रीटी मच फिक्स्ड। प्रीटी मच श्योर, ओके। और देन तो ठीक है, फिर ओपनर्स मुझे लगता है जॉनी बेस्टो, डेविड मलन। ये हाँ, मेरे ख्याल से जैसा ओपनिंग इंग्लैंड ओपनिंग पैटर्न फॉलो कर रहा है। मैंने उतना फॉलो नहीं किया, लेकिन वार्म अप में आई थिंक उन्होंने ही की थी, और कर भी वही रहे हैं शायद एक दो सीरीज से। वही कर रहे हैं। हम्म। और तो मेरे ख्याल से इन्होंने अपना सेट कर लिया है ये। इंग्लैंड ने अभी किससे सीरीज खेली थी अपनी आखिरी? आई थिंक न्यूजीलैंड से ही खेली थी। जिसमें बेन स्टोक्स ने 180 समथिंग हाँ मारे हाँ थे। हाँ, न्यूजीलैंड से ही खेली थी, क्योंकि आयरलैंड न्यूजीलैंड वाली से। में कोई गया नहीं था, तो न्यूजीलैंड तो, से ही खेली। तो उसी उसी सीरीज पे अगर जाएं तो
जॉनी बेस्ट और डेविड मलन ओपनिंग। वीडियो, हाँ, यस। ओके। जॉनी बेस्टो, डेविड मलान ओपनिंग, नंबर 3 जो रूट। जो रूट, आई थिंक ये भी कोई, मुझे लगता है इसमें ज्यादा डिबेट की जरूरत नहीं है, हालांकि जो रूट बहुत नंबर, कम वनडेज खेले हैं, बट या ही इज अ ट्रस्टेबल प्लेयर। बट ट्रस्टेबल प्लेयर। नंबर 4, इफ बेन स्टोक्स इज अवेलेबल देन बेन स्टोक्स, यू, इफ नॉट देन हैरी ब्रूक। ही इज और ही इज नॉट। ये कॉल इंग्लैंड की टीम लेगी कल सुबह, ओ, सस्पेंस। तो वैसे इंग्लैंड ऐसी टीम सस्पेंस है जो बना के एक रख। रात पहले अपनी 11 अनाउंस करती है। अब की बार नहीं करी। ठीक वो है। टेस्ट क्रिकेट में करती है शायद, जहाँ, हम्म। पता नहीं। मैं भी लीडरशिप में थोड़ा फर्क, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर। मेरे पास जो प्रेस कटिंग आई है वो ये है कि बेन स्टोक्स की आज की प्रैक्टिस को देख के, जो उनके हिप में हम्म। निगल है, उसके हिसाब से कल सुबह वो जैसा फील करेंगे ओवरनाइट स्लीप के बाद, उसके बाद वो खुद ये डिसाइड करेंगे कि अगर मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि अगर निगल थोड़ा सा खिंच जाता है और तो बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हम नंबर 4 पे लिख लेते हैं हैरी ब्रूक स्लैश बेन स्टोक्स, ऐसे करके हैरी लिख। ब्रूक स्लैश बेन स्टोक्स। क्योंकि अगर वो खुद मतलब वो नहीं कर रहे कुछ सर्टेन, तो हम कैसे डिसाइड हम कर। भी कैसे कर सकते हैं। तो देन नंबर 5 लिविंगस्टन। नंबर 5 आई थिंक जॉस बटलर, मुझे लगता है बटलर को आना चाहिए, और वो आ भी बटलर रहे हैं विल काफी टाइम बैट से। एट नंबर 5। बटलर विल बैट एट नंबर 5, लिविंगस्टन मेरे ख्याल से नंबर 6 पे आ रहे हैं, नंबर जैसा कि उनका 7 पे आ रहे परफॉर्मेंस हैं है। लिविंगस्टन तो। नंबर 6 वो पे कभी कभी जब मोइन अली को काउंटर अटैक करने के लिए ऊपर भेज देते हैं तब आते हैं। आई थिंक इंग्लैंड के साथ वही ग्रेट चीज है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मैं है। सरप्राइज नहीं होऊंगा कि वो कल शायद नंबर 6 पे सैम करन या डेविड विली को भी भेज दे। आई बिल्कुल हो वोंट सकता बी है। सरप्राइज। और वो इक्वली अच्छी बिल्कुल। बैटिंग कर भी लेंगे, आप देखना सैम करन कैन गो एंड हिट लाइक 60 ऑफ 30 और 40 समथिंग। इनके में तो 60 मारने वाले तो बहुत लोग हैं 30 बॉलों पे। वही 10 तो मैं मिनट्स आपकी टीम, में रैप मेरी अप। टीम में तो यही थे, हम्म। बाकी फ्लोटर के हिसाब से कोई किसी को भी भेज सकता है। तो 5 जॉस बटलर, 6 लिविंगस्टन, 7 मोइन 7 अली, मोइन अली, 8 सैम 8 सैम करन। करन, देन बॉलर 9 में आई थिंक आई विल गो फॉर विली, वुड एंड राशिद। राशिद। तो मेरी टीम में क्रिस वोक्स हैं डेविड विली की जगह। ओके। क्योंकि बेन और स्टोक्स अगर बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर वोक्स तो का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। आई थिंक, लेकिन उसके बाद भी दे हैव 3 उनके पास फास्ट काफी है, बॉलिंग क्योंकि ऑप्शंस। लिविंगस्टन बॉलिंग कर लेते हैं। और स्पिनिंग में तो बहुत ही है, मोइन अली, लिविंगस्टन, रूट, आदिल रशीद। आई इनके पास थिंक एक्चुअली काफी, इनके मलान ऑलमोस्ट कैन सारे बोल। बैट्समैन जो हैं, या मतलब इनके वही, ज्यादातर बैट्समैन जो हैं वो बॉलिंग कर सकते हैं, और ज्यादातर बॉलर जो हैं वो बैटिंग कर सकते हैं। हैरी ब्रूक तक ऑफ स्पिन डालते हैं थोड़ी बहुत तो। आई थिंक इनकी तो टीम में केवल और बेयरस्टो भी इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो विकेट कीपर है। बेयरस्टो, तो बटलर, केवल ये दो ऐसे प्लेयर ये हैं जो नहीं करते बॉलिंग। क्योंकि वे कीपर हैं, तो बहुत ऑब्वियस ये बात है कि ये तो नहीं 15 कर में सकते। से 13 प्लेयर्स कैन बोल। एंड ऑल 15 कैन बैट। अनबिलीवेबल, व्हाट अ टीम। ये क्या टीम है। सो आई थिंक इसी के साथ हम रैप अप करते हैं, हमने दोनों स्क्वाड्स का एनालिसिस करा। और आई विल स्टिल प्लेइंग स्टिक 11। with New Zealand. They might just edge this England team out, although they look very strong on paper. But हमें पता है कि बहुत बार टीमें पेपर पे स्ट्रांग होती हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप्स की जो स्टार्टिंग है हम्म। वो अच्छे से नहीं करता है, अगर आप रिकॉर्ड्स देखें तो 2015 के अलावा अगर आप देखें, हम्म। बीच में वो कुछ कुछ करके सेमीफाइनल्स में घुस जाते हैं, पता नहीं कैसे। I think only thing against New Zealand tomorrow is that they'll miss Williamson. He's their main batter and a very, very good captain. सो हु So डू यू थिंक विल, विच टीम विल मिस देयर प्लेयर मोस्ट? क्या I think New न्यूजीलैंड Zealand, केन विलियमसन को ज्यादा मिस करेगा या इंग्लैंड बेन स्टोक्स को ज्यादा मिस करेगा? New Zealand. Because England can survive without Ben Stokes, we have seen that. But New Zealand without हम्म। Williamson looks मतलब जैसे एक होल है, मतलब
बहुत बड़ा होल है, ब्लैक होल। तो वो पूरा न्यूजीलैंड को जैसे खा जाएगा। तो तो मुझे यही लगता है कि इंग्लैंड मैच जीतेगा। और अगर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की तो ये मैच हो सकता है बहुत हाई स्कोरिंग हो। अगर ट्रेंट बोल्ट ऊपर से फोर आके कुछ हंड्रेड कमाल प्लस नहीं करते। 400 नहीं। बट रिमेम्बर न्यूजीलैंड में एक ऐसा बॉलर है जो फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करता है, फुटबॉल खेलता है, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर क्रिकेट। ऊपर से तो ट्रेंट बोल्ट आके मुझे पता नहीं ऊपर क्यों से। ऐसी एक मतलब, ये थोड़ा डिस्कशन से ऑफ टॉपिक है, हमारा डिस्कशन बेसिकली हो चुका है, हमने दोनों स्क्वाड कर लिए। लेकिन हम्म, मुझे ऐसी एक गट फीलिंग आ रही है कि कल वर्ल्ड कप की पहली बॉल पे ट्रेंट बोल्ट इज गोइंग टू क्लीन बोल्ड जॉनी बेयरस्टो इन स्विंगर बोल्ट तो नहीं थ्रू हो द सकता गेट्स। एलबीडब्ल्यू। विकेट कवर करके खेलते हैं बेस्ट तो। तब भी बोल्ट तो हो ही सकता है, थ्रू बोल्ट है, कुछ भी कर सकते हैं। थ्रू जाने में तो मेरा भाई। यही गेट फीलिंग है, अगर ट्रेंट बोल्ट ऊपर से विकेट नहीं लेते तो इट्स गोना बी केक वॉक फॉर इंग्लैंड। कुड भी। और अगर ऊपर से ले लेते हैं तो फिर जैसा आप कहें। और अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो आप क्या स्कोर सोच रहे हैं, कितना न्यूजीलैंड बनाएगी? मुझे लगता है कि अगर आई एम गेसिंग न्यूजीलैंड पहले अराउंड थ्री बैटिंग करता है तो, हंड्रेड टू 350 इसके बीच में कुछ क्योंकि रहेगा। 300 बनाना इस इंग्लैंड की बॉलिंग में ऐसे कोई गन बॉलर्स नहीं है। हम्म। हाँ, कुछ उतना हार्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अनलेस बॉलिंग देखे कहेंगे वो वाह फैक्टर नहीं है, वो बैटिंग में है। वो आदिल बॉलिंग में नहीं है। रशीद मिडल ओवर्स में आके, मोइन अली मिडल ओवर्स में आके में भी आपको हम्म। ब्लो आउट कर सकते हैं ओपोनेंट को। बट या पर हाँ, वो मीडियम पेस डिपार्टमेंट वो थोड़ा सा मार्कवुड अगेन मीडियम पेसर है। अकेले हैं हो वो, सकता है कभी अकेले कभी हैं। रन साथ में ज्यादा खा उन्हें जाए। वही चाहिए, जोफ्रा अच्छा आर्चर। हाँ, ये बात तो है। कल ज्यादा तेज बॉलिंग कौन करेगा, लॉकी फर्ग्यूसन मार्कवुड? आई 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 थिंक हमने ये ऑफ द कैमरा भी डिस्कस ऑफ करा था, तो कैमरा में आई डिस्कस किया था। आई उसमें चोज हारिस रॉफ भी शामिल थे, पर कल हारिस रॉफ कल नहीं है कल तो के कोई बात लिए आई विल गो विद लॉकी फर्ग्यूसन। आई थिंक he'll नहीं। ठीक है। bowl a 155 पर। हमारा धर्म है कि अग्री तो कर नहीं सकते, तो आई गो विथ मार्कवुड। हम्म, ठीक है फिर। आई थिंक हमने इसके साथ ऑलमोस्ट ही हर गो वो इंग्लैंड। कवर कर लिया है हमने, हर एक एस्पेक्ट कल के मैच का। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर फर्स्ट एपिसोड। और एंड थोड़ी बहुत जो हमसे गलतियां हो गई हम ओवर द टाइम सुधार लेंगे। यस। अभी नूब्स हैं। एक दिमाग है, टेक्नोलॉजी नहीं है। धीरे धीरे आ जाएगी, हमारे साथ बने रहें। वील मेक श्योर योर टाइम इज वर्थ इट वॉचिंग अस। ठीक है कुशाग्र, फिर चलते हैं। ओके, गुड बाय, गुड नाइट। ओके, गुड बाय।